एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक मोर रहता था। वह अपने चमकीले रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता था। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चमकते थे। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसे इधर उधर घूमना और अपनी शानदार पूंछ दिखाना बहुत पसंद था। हर दिन मोर जंगल के मैदान में जाता था। वह जानता था कि दूसरे जानवर वहां इकट्ठा होंगे। मोर अपने पंख फैलाता और नाचता। उसे सबका ध्यान अपने ऊपर रखना अच्छा लगता था। मुझे देखो, क्या मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ? दूसरे जानवर मोर के घमंड के आदी थे। वे अक्सर अपनी आंखें घुमाते थे या आपस में हंसते थे। हालांकि मोर ने उनकी प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ही चमक दमक पर भरोसा करता था। एक धूप वाली दोपहर मोर ने एक खास कार्यक्रम करने का फैसला किया। यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दिन था जब मोर ने अपने सबसे सुंदर पंखों को दिखाने का मन बनाया। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि मैदान जानवरों से भर न गया। हर कोई जानता था कि कुछ खास होने वाला है और वे सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। फिर उसने भव्य प्रवेश किया। उसकी चाल में एक अनोखी शान थी, जैसे वह जानता हो कि वह इस शो का सितारा है। हर कदम के साथ वह अपने पंखों को हिलाता था, जैसे वह हवा के साथ नृत्य कर रहा हो। उसके पंखों की हर हरकत में एक जादू था, जिससे हवा में रेशम की तरह सरसराहट होती थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। जानवर देखते रहे और मोर ने अपना नृत्य शुरू कर दिया। उसकी हर चाल में एक कहानी थी, एक भावना थी। वह घूमता और अपने पैर पटकता, जैसे वह अपनी खुशी और गर्व को व्यक्त कर रहा हो। उसके पंख सूरज की रोशनी पकड़ते थे और वे चमकते थे जैसे वे खुद सूरज की किरणें हों। उसने अपना सिर ऊंचा रखा, जैसे वह अपने प्रदर्शन पर गर्व कर रहा हो। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह हमेशा याद रखेगा। मोर दर्शकों के हांफने और फुसफुसाहट का आनंद ले रहा था। हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। आह, वे इसे पसंद करते हैं। उनके चेहरे देखो, वे कितने खुश हैं। अचानक मोर ने एक धीमी आवाज सुनी। यह आवाज उसकी खुशी में खलल डाल रही थी। क्षमा कीजिए, यह एक छोटी सी आवाज थी, लेकिन उसमें एक गहरी भावना थी। मोर ने नाचना बंद कर दिया और नीचे देखा। वह जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसने पास की शाखा पर बैठे छोटी सी गौरैया पर ध्यान नहीं दिया था। वह गौरैया उसकी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। किन्न उसकी बात आसूका थी। गौरैया छोटी और सादी थी। मोर के चमकदार पंखों के विपरीत उसके पंख हल्के भूरे रंग के थे। फिर भी उसकी आवाज मधुर और कोमल थी। आपका नृत्य बहुत सुंदर है, पर यह किस लिए है? मोर हक्का बक्का रह गया। उसके इरादों पर पहले कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया था। उसने अपनी छाती फुलाई और उत्तर दिया, यह दुनिया के साथ अपनी सुंदरता साझा करने के लिए है। बिल्कुल। सुंदरता का क्या भला अगर उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए न किया जाए? मोर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सुंदरता के बारे में इस तरह से पहले कभी नहीं सोचा था। वह हमेशा मानता था कि सुंदर होना ही काफी है। गौरैया ने आगे कहा, सच्ची सुंदरता अंदर से आती है। यह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी होती है। यह दयालु और सहायक होने के बारे में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को भी सुंदर बनाते हैं। फिर उसने बताया कि कैसे उसने अपने दिन बिताए। गौरैया ने अपने दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ की। वह दूर दूर तक उड़ती रही, बूढ़े और घायल जानवरों के लिए बीज इकट्ठा करती रही, जिन्हें अपने लिए भोजन नहीं मिल पाता था। वह हर दिन नए नए इलाकों में जाती और जरूरतमंदों की मदद करती। समाशोधन में अन्य जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। वे गौरैया की मेहनत और समर्पण को समझते थे। वे गौरैया को एक निस्वार्थ और देखभाल करने वाला प्राणी जानते थे।
उसकी दयालुता ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। मोर ध्यान से सुनता रहा। उसके हृदय में अपरिचित भावनाओं का संचार होने लगा। उसने गौरैया की कहानियों से प्रेरणा ली। मैंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? उसने महसूस किया कि वह अपने बाहरी रूप पर इतना केंद्रित था। उसने कभी अपने भीतर की सुंदरता को नहीं देखा। मोर ने अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब उसने ठान लिया कि वह भी दूसरों की मदद करेगा और अपनी सुंदरता को अंदर से भी निखारेगा। मोर को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। उसने पास के एक पोखर में अपना प्रतिबिंब देखा। पहली बार उसने अपने जीवंत पंखों से परे देखा। उसने अपनी ही घमंड और आत्म अवशोषण को उस पर वापस परिलक्षित होते देखा। तुम सही कहते हो। मैं अपनी ही खूबसूरती पर इतना ध्यान केंद्रित करता रहा हूँ। मोर ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसकी कलगी झुक गई। बदलने में कभी देर नहीं होती। हम सभी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास है। मोर ने धीरे से सिर हिलाया। उसका हृदय उसके एहसास के भार से भारी था। उस दिन से मोर एक बदला हुआ पक्षी था। उसने अपने जीवन में एक नया उद्देश्य खोज लिया था। वह अभी भी अपने सुंदर पंखों की प्रशंसा करता था, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी सुंदरता का असली मतलब क्या है। उसने घमंड को अपने कार्यों पर हावी नहीं होने दिया। अब वह अपने पंखों को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सुंदरता केवल दिखावे के लिए नहीं है। यह एक उपहार है जिसे मैं दूसरों की मदद के लिए उपयोग कर सकता हूँ। इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जा सकता है। मैंने अपने पंखों की शक्ति को समझा और उसे सही दिशा में लगाया। ये सागे पदा है। मोर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। वह अब एक सच्चा नायक बन गया था। वह छोटे जानवरों के लिए सख्त मेवे फोड़ने के लिए अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल करता था। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते थे, यहाँ तक कि वह शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए अपने प्रभावशाली पूंछ के पंखों का इस्तेमाल करता था, जिससे अन्य जानवरों को बचने का मौका मिलता था। यह एक अद्भुत दृश्य होता था। जानवरों को बचने का मौका मिलता था। मोर की इस बहादुरी ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। सेवा करना, जो मेरे पास है उसका उपयोग बृहत्तर हित के लिए करना अच्छा लगता है। यह मेरे जीवन का नया उद्देश्य बन गया है। जो मेरे पास है उसका उपयोग बृहत्तर हित के लिए करना अच्छा लगता है। अब मैं अपने पंखों की सुंदरता को सही मायने में समझ पाया हूँ। दूसरे जानवर मोर के परिवर्तन से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मोर इतना बदल सकता है। उन्होंने उसका अपने बीच स्वागत किया और अब उसे केवल एक व्यर्थ और आत्म केंद्रित दिखावा करने वाले के रूप में नहीं देखा। अब वह उनके लिए एक सच्चा मित्र और सहयोगी बन गया था। सभी जानवर उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। मैं अपने असली रंग दिखाने के लिए इस दूसरे मौके के लिए आभारी हूँ, सिर्फ अपने पंखों से परे। अब मैं जानता हूँ कि सच्ची सुंदरता क्या होती है, सिर्फ अपने पंखों से परे। यह मेरे दिल की सुंदरता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। है मोर ने पाया कि दूसरों की मदद करने से उसे एक ऐसा आनंद मिला जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दूसरे जानवरों की मुस्कान और कृतज्ञता ने उसे एक ऐसी गर्मजोशी से भर दिया जो उसकी अपनी सुंदरता कभी प्रदान नहीं कर सकती थी। कभी। सच्चा सुख दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलता है। मोर और गौरैया सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें अक्सर एक साथ कहानियां और हंसी साझा करते हुए देखा जाता था। तुम देखो, मोर विनम्रता, दया और करुणा ही सुंदरता के असली पंख हैं। और तुमने, गौरैया, मुझे अपने अद्वितीय गुणों को अपनाने की सुंदरता दिखाई है। गौरैया ने मोर को विनम्रता, दया और करुणा का महत्व सिखाया। बदले में मोर ने गौरैया को अपने अद्वितीय गुणों को अपनाने की सुंदरता सिखाई। मोर और गौरैया ने मिलकर अपना संदेश पूरे जंगल में फैलाया। उन्होंने दूसरों को सिखाया कि सच्ची सुंदरता
बाहरी दिखावे से परे है। यह किसी के दिल की दया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा के बारे में था। याद रखना दोस्तों, सच्ची सुंदरता दिल में होती है। और उन कार्यों में जो हम एक दूसरे की मदद के लिए करते हैं। जंगल। एक समय जानवर अक्सर एक दूसरे को दिखावे के आधार पर आंकते थे। बदलने लगा। जानवरों ने समुदाय के लिए, अपने अद्वितीय गुणों और योगदान के लिए एक दूसरे की सराहना करना सीख लिया। हम सभी के पास देने के लिए कुछ खास है। आइए अपने मतभेदों का जश्न मनाएं और एक दूसरे का समर्थन करें। मोर, जो कभी अपने घमंड के लिए जाना जाता था, विनम्रता और करुणा का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची सुंदरता अंदर से आती है, और यह कि सबसे घमंडी और आत्म केंद्रित व्यक्ति भी अपने तरीके बदल सकते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और इसलिए जंगल फला फूला, विविधता, दया और समुदाय की गहरी भावना की सुंदरता से भर गया। जानवर सद्भाव में एक साथ रहते थे, ये समझते हुए कि सबसे खूबसूरत चीज प्रेम और विनम्रता से भरा दिल है।